छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की तैयारी तेज हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक की और इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा समेत 5 राज्यों के डीजीपी और केंद्रीय एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक में नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति बनाई गई और कहा गया कि 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार, अब नक्सलियों के खिलाफ होगा निर्णायक प्रहार। रायपुर में अमित शाह ने की सुरक्षा समीक्षा बैठक, सीएम साय ने दोहराया नक्सल के अंत का संकल्प। केंद्र की मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई छेड़ दी है। इसी के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वामपंथी उग्रवाद को लेकर एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक की। ये बैठक ऐसे समय हुई है जब केंद्र सरकार नक्सलवाद के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक, गृह मंत्रालय के विशेष सचिव समेत 5 राज्यों के डीजीपी और कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ की धरती से आज नक्सलवाद के खिलाफ सबसे बड़ा और सबसे सख्त संदेश दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक सुर में नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार का ऐलान किया है। सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद अमित शाह ने साफ कहा कि 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त किया जाएगा। सुरक्षा समीक्षा बैठक में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रहार को लेकर नई रणनीति तैयार की गई। संदेश साफ है कि अब नक्सलियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में भागने का मौका नहीं मिलेगा। सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में आयोजित विशेष कॉन्क्लेव में शिरकत की, जहां उन्होंने एक बड़ा मानवीय संदेश दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने साफ कहा कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। जो माओवादी हथियार डालकर आत्मसमर्पण करेंगे, उनके लिए सरकार रेड कारपेट बिछाएगी और पुनर्वास के लिए हर संभव मदद करेगी। मैं आज भी इस कार्यक्रम से स्पष्टता करना चाहता हूं कि भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार किसी पर गोली चलाना नहीं चाहती। सभी माओवादी हथियार डाल दे, उनके लिए रेड कारपेट बिछाकर हम उनका स्वागत करेंगे। और जो बच्चियां हाथ में बंदूक लेकर खड़ी है, उनको तो मैं 2 हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप तो जरूर सरेंडर कर जाइए। आपके लिए आगे बहुत अच्छा जीवन आपकी राह देखकर खड़ा है। हम किसी को मारना नहीं चाहते, मगर जब आप हाथ में बंदूक लेकर किसी को मारते हो तो इसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी शासन की है, छत्तीसगढ़ शासन की भी है और भारत सरकार की भी। शाह ने कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर सीधा हमला बोला। अमित शाह ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल सरकार ने माओवादी आतंक को संरक्षण दिया था और कांग्रेस की सरकार आते ही एक हॉरर फिल्म की तरह एक छोटे से राज्य के सामने अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार के मुद्दे आ गए। और कुछ समय मैं गृह मंत्री भी था जब उनकी सरकार थी, बघेल जी की सरकार थी। मैं निसंकोच कह सकता हूं कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने माओवादी मूवमेंट को प्रश्रय देकर रखा था, इसमें किसी ने शंका रखने की जरूरत। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में शाह ने दावा किया कि आज छत्तीसगढ़ न सिर्फ खुद विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, बल्कि नए भारत के लिए एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। 25 साल पहले और अब के छत्तीसगढ़ में जमीन आसमान का अंतर है। अब माओवाद का नामो निशान पूरी तरह से मिट रहा है। 25 साल पहले जब छत्तीसगढ़ बना तो माओवाद से ग्रसित राज्य माना जाता था। 25 साल में से करीब 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, 7 साल कांग्रेस की सरकार रही और 25 साल के बाद मुड़कर देखते हैं तो बीमारू राज्य विकसित राज्य बनने के कगार पर है और माओवाद का नामो निशान समाप्त होने के कगार पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प को दोहराया कि डबल इंजन सरकार देश से माओवाद की समस्या को पूरी तरह समाप्त करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नक्सलवाद अब अंत के कगार पर है और 31 मार्च 2026 तक देश पूरी तरह नक्सल मुक्त होगा। और
अब जब 90% क्षेत्र मुक्त हो चुका है, मैंने तो कहा है 31 टन 26 के पहले इस देश से हम माओवादी समस्या को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देंगे। मगर ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा जो है, वो विचारधारा को देश की जनता ने जानना चाहिए। जहां कम्युनिस्ट शासन में रहे वहां विकास नहीं कर पाए, और जहां ट्राइबल का कल्याण की बात कर हथियार पकड़ा दिए, वहां भी अंधकार फैला दिए। ये विचारधारा ही विनाश की द्योतक विचारधारा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि माओवादियों के खिलाफ लड़ाई अब बिखरी हुई नहीं होगी। विभिन्न राज्यों की पुलिस, केंद्रीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसियों के बीच रियल टाइम समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि शेष बचे नक्सलियों को सीमावर्ती राज्यों में शरण लेने से रोका जाए। सरकार ने नक्सलियों के सामने अंतिम विकल्प रखा है, हथियार छोड़िए और लोकतंत्र से जुड़िए या फिर कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। 31 मार्च 2026 की डेडलाइन सिर्फ ऐलान नहीं, सरकार की मंशा और रणनीति का इम्तिहान है। अब नजरें जमीन पर हैं, जहां इस फैसले की असली तस्वीर सामने आएगी। निशा द्विवेदी, हिंदी खबर, छत्तीसगढ़। और फिलहाल इतना ही, छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए हिंदी खबर, क्योंकि हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द लौट रहे हैं।